गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन के डिफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन का यूज। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं यूज ऑफ एट, ऑन, इन, फॉर टाइम। यानी इस जगह पे हम लोग 3 प्रीपोजिशन के यूज को देखने वाले हैं और यह 3 प्रीपोजिशन का यूज हम लोग टाइम के लिए देख रहे हैं। केवल इसका टाइम में कैसे कैसे यूज करना है इसको समझने के लिए सिंपल सा एक चार्ट बनाया गया है यहाँ पे, और इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रीपोजिशन को किस वर्ड के साथ यानी किस प्रकार के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका प्रीपोजिशन एट है, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग स्मॉल टाइम के लिए होता है। स्मॉल टाइम कहने का मतलब है ओनली फॉर 24 आवर्स, यानी केवल 24 घंटे की अगर बात की जाएगी तो उसके साथ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे देखा जाए 24 घंटे के टाइम के अंतराल में कौन कौन आता है, तो जैसे हो गया आपको मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, डस्ट, मिड डे, मिड नाइट, 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock etc। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग मेंशन किया गया है, इस टाइमिंग मेंशन के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। अगला हम लोग के पास प्रीपोजिशन, आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला प्रीपोजिशन है ऑन। तो ऑन का प्रयोग किस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ होगा, तो वह होगा प्रीसियस टाइम। प्रीसियस टाइम का मतलब होता है डे और डेट, यानी जब कहीं पे वर्ड डे और डेट में होगा, ठीक है, जब कहीं वर्ड डे और डेट में होगा, यानी डे और डेट कहने का मतलब जैसे मंडे, संडे, फ्राइडे, ये हो गया आपको डे के लिए, यानी कोई भी डे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे डेट में हो गया, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 16 दिसंबर हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त 1947 हो गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे आपको देखने में आएगा कि डे और डेट लिखा गया है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे डे के साथ में तो डेट के साथ में मंथ है, तो हमको देखना है कि मंथ है लेकिन मंथ से पहले हमारे पास क्या है, डेट है। तो जब हमारे पास मंथ से पहले अगर डेट मिला हुआ है तो हम लोग मंथ से नहीं चलेंगे, हम लोग केवल डेट से चलेंगे और डेट के अनुसार लगाएंगे। जैसे लास्ट वाले में आप देखिए, लास्ट एग्जांपल जो हम लोग रखे हैं वर्ड के रूप में, तो जैसे यहाँ है 15 अगस्त 1947, यानी कि पहले डे है, डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो हम लोग को इससे लेना देना नहीं, हम लोग को देखना है कि हमारे पास डेट है या नहीं है। तो हमारे पास डेट है 15 अगस्त, यानी कि डे और डेट आते ही हमको प्रीपोजिशन यूज करना है ऑन। अगला प्रीपोजिशन हम लोग के पास मिलता है इन। इन का यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम में कौन कौन सा टाइम आता है, लॉन्ग टाइम में आपको आता है मंथ, ईयर और सेंचुरी, ठीक है। मंथ का मतलब हो गया आपको महीना, ठीक है, ईयर का मतलब हो गया साल, सेंचुरी का मतलब हो गया शताब्दी। यानी यदि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड के रूप में मंथ, ईयर और सेंचुरी दिया हुआ रहे तो उसके साथ में आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन इन का। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया आपको मंथ के रूप में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जैसे आ गया 2016, 2020, 1940, 1945, 19th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, इसी तरह से और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला चीज़ें देखिए, इसी में और भी वर्ड को जोड़ा गया जो कि मंथ, ईयर और सेंचुरी से हट के है। जैसे हट करके है तो क्या है, जैसे यहाँ देखिए द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नून, द आफ्टरनून, द डस्ट, द नाइट, द डे लिखा गया है, जो कि इससे हट के है, मंथ, ईयर और सेंचुरी से हट के है। अब थोड़ा सा बैक करके हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन एट के तरफ। एट प्रीपोजिशन में हमारे पास मिला था मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, डस्ट, डे है, और सेम यहाँ पे है, बट दोनों में क्या अंतर है इसको हम केवल बढ़िया से देख ले तो हम लोग को इन और एट का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसमें जब है यानी कि एट वाले प्रीपोजिशन में जब हम लोग के पास मॉर्निंग इवनिंग है तो इसके पास में किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। जबकि जब हम लोग प्रीपोजिशन इन के तरफ आते हैं तो हम लोग के पास क्या मिलता है कि जो 24 आवर्स वाले फिक्स टाइम है, यानी इसको हम लोग यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। यूनिवर्सल टाइम के मतलब होता है वैसा टाइम जो यूनिवर्स के अनुसार चलता है, ब्रह्मांड के अनुसार चलता है। तो यूनिवर्सल टाइम में जब प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो हम लोग देखेंगे कि यदि अगर यूनिवर्सल टाइम के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ रहे तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, और यदि अगर यूनिवर्सल टाइम के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया हुआ रहे तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे यूज देख चुके हैं टाइम के लिए एट, ऑन और इन का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सभी से एक क्वेश्चन रखते हैं, यानी कि एट, ऑन, इन के लिए सबसे एक क्वेश्चन मिला करके रखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सा कब यूज करना है। और बाद में फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूज इसका पूर्ण रूपेण देख लेंगे एट, ऑन, इन का, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स और एरर को भी लेकर के चलें। तो देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग एट नाइट। अब यहाँ पे देखा जाए नाइट के पहले एट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में किसी के दिमाग में ऐसा बन सकता है कि नाइट के पहले एट का यूज क्यों हुआ है। तो चूंकि नाइट जो है यहाँ पे 24 आवर्स वाले टाइम में आता है, और इसके पहले अभी हम आपको तुरंत बता चुके हैं कि 24 आवर्स जो टाइम रहेगा उसके पहले हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन कब करेंगे एट का प्रयोग, ये भी कंडीशन है, जब इसके साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ रहेगा तब, यानी कि इसके साथ आर्टिकल द नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले आर्टिकल द तो है नहीं, जिसके वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, ही इज स्टार्टिंग ए न्यू शॉप ऑन मंडे। मंडे यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है मंडे, और मंडे के पहले एक प्रीपोजिशन है ऑन। तो अब यहाँ पे देखिए मंडे चूंकि प्रीशियस टाइम में है, और प्रीशियस टाइम का मतलब था हम लिखे थे वहां पे, प्रीशियस टाइम का मतलब होता है डे और डेट। तो जब डे और डेट की बात करेंगे हम लोग तो हमेशा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए फिर से देखते हैं, सी हैज बाउट अ कार इन मार्च। अब देखिए यहाँ पे मार्च एक महीने का नाम आ गया, तो महीने का नाम है, इसका मतलब कि लॉन्ग टाइम हो गया। टाइम तीन तरह के था, स्मॉल टाइम, प्रीशियस टाइम और लॉन्ग टाइम। स्मॉल टाइम के मतलब 24 आवर्स, प्रीशियस टाइम के मतलब डे और डेट ओनली फॉर, और लॉन्ग टाइम के मतलब था मंथ, ईयर और सेंचुरी। तो यहाँ पे मंडे क्या, यहाँ पे देखिए मार्च क्या है, एक महीने का नाम है। तो महीने के नाम होने के वजह से इस महीने के नाम के जस्ट पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला चीज चलता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से इसलिए देखना है कि दोनों में एक ही टाइम का यूज किया गया है, बट यूटिलाइजेशन यानी इसका यूज करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए प्रीपोजिशन में चेंजिंग है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। यहाँ पे देखिए इवनिंग एक वर्ड आया, और यह इवनिंग वर्ड 24 आवर्स वाले का है, लेकिन फिर भी प्रीपोजिशन यहाँ पे इन का प्रयोग हो गया है। अब दिमाग में ही बनेगा कि अभी बोले थे कि 24 आवर्स के साथ में हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे फिर इन का प्रयोग कैसे हो गया। तो 24 आवर्स वाले टाइम के साथ में हमेशा इन का प्रयोग होता है, कब, जब आर्टिकल लगा हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ था, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन का यूज हुआ। अगला क्वेश्चन है, चलिए सेम इसी से मिलता जुलता लेके चलते हैं, आई एम प्लेइंग और आई एम प्ले।
आई प्ले, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, आई प्ले खाली जगह रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ प्रीपोजिशन दिया हुआ है एट और उसके बाद है इवनिंग। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी इवनिंग है, यहाँ पर भी इवनिंग है, बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे आपको द इवनिंग है जबकि यहाँ पे ओनली इवनिंग है। तो केवल इवनिंग आने की वजह से यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हम लोग यूज किए, एट का। यानी कि हमारे पास एक ही बात होता है हम लोग के पास में कि जब 24 आवर्स वाले टाइम के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर 24 आवर्स वाले टाइम के साथ में आर्टिकल लगा हुआ रहे तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ रहे तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर।